बोर्ड में? वगैरह में, हाँ, बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चन है। बहुत आया है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 से उठा लो और 26 तक, ये इतनी बार आया है कि जब आप खरीदेंगे, और ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी नया वाला जो एडिशन है इसका, तो चैप्टर वाइज का या टुगेदर का कोई भी आप बुक लेंगे जिसमें 10 साल के पेपर्स जो है वो कंपाइल करके दिए होते हैं चैप्टर वाइज, तो वो जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। तो मैं आता हूँ वापस इसी पर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, प्रूव दैट द वन जस्ट होम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो 23 में एक स्फीयर है, इसका सेंटर हो गया, और यहाँ पर हमने एक कोन बना लिया। तो ये स्फीयर का सेंटर है, और स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। इधर भी कैपिटल आर ही होगा रेडियस, और अगर इसको इस पॉइंट से भी ज्वाइन करूँगा तो भी रेडियस कैपिटल आर आएगा। इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया था, इस पॉइंट को बोल दीजिए A, और इस पॉइंट को बोल दीजिए B। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये स्मॉल आर बोल दो इसको, बेस ऑफ द कोन को, और जो इतना है OA को, इसको x बोल दो। तो अभी तक तो सारी चीज़ें वही है जो हमने कल ही ली थी, है ना। अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। कोई भी बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ बेटा, कोई भी बच्चा अगर अटके तो मेरे से पूछना, बताना मुझे। तो मैं ये कहूँगा इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, और यहाँ पर फिर वही याद रखने वाली चीज़ है कि गिवन द रेडियस R, जो स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, वो हमको दे रखा है, यानी कि वो कांस्टेंट है। तो इन ट्राइंगल OAB, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, और ये जो AB है ये क्या हो गया, स्मॉल r स्क्वायर, और ये जो OB है ये क्या हो गया, कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर ये जो x है, मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक मैंने अभी कल भी ऐसे ही करा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए चाहे तो। Therefore, height of the cone, हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट को h मान लो। तो ये जो h है ये क्या है, कैपिटल R प्लस एक्स, मतलब h कितना हो गया, कैपिटल R प्लस अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए कि उन्होंने बोला प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो अब वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, और ये जो h है ये h क्या है, r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, r प्लस अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा था, वहीं से मामला खराब होना शुरू हो गया था। तो यहाँ तक हमने वही काम करा है जो हमने लास्ट क्लास में भी करा। अभी क्या करें आप, यहाँ तक करने के बाद में आप ये कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कर लीजिए, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है। तो अप्लाइड में अगर AOD का क्वेश्चन जरा भी टफ करता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये लास्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब मैं इसमें स्क्वायरिंग करूँगा दोनों तरफ। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, जो ये V बन गया, ये हमारा फंक्शन बन गया
मुझे पहले फंक्शन चाहिए होता है, फिर उसका डेरिवेटिव, उसका डबल डेरिवेटिव। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला था। अब क्या करिए, तो ये जो बना है इतना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना, ठीक है। हमारा जाते हो तो बीच में कौन? मैं? कल गाय, हाँ कौन, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा, अच्छा। रोहन के बारे में तो पूछूंगा नहीं, अनुभव के बारे में तो पूछूंगा नहीं। मैं कहाँ करता हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। कल आए थे? कल वक्त तो नहीं था? कल नहीं था। सर कल वाले क्वेश्चन करवा लो। सर मैं कल 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 कई बच्चों को सर, चक्कर आ गए थे, बहुत आधी ज़्यादा। तो भी सो जाती, इस वजह से अच्छा करा कल फिर भी कोई ठीक नहीं आया था। सर एक बार दोबारा से बता दो एक बार। बेटा। यहाँ तक मैं बिल्कुल वैसे ही पहुँच रहा हूँ, आप नोटबुक खोल कर देखो, यहाँ तक मैंने वही करा है जो मैंने कल करा था। अब जो इसमें बदलाव है वो बदलाव मैं आज बताऊँगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो हम स्क्वायर करेंगे, हमने अभी तक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद फिर मैं उसको फर्स्ट डिफरेंशियल करता था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता था, फिर जीरो के बराबर रखता था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई मेरा जो वेरिएबल है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इधर भी आ रहा है, स्मॉल आर अंडर रूट के अंदर भी आ रहा है, तो ये मुझे परेशान करने वाला है। तो हम एक शॉर्टकट निकालते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। भाई ये जो टर्म है इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। तो v स्क्वायर करने पर जो है, ये जैसे हमने हाइट निकाला ना इसका, 1 मिनट रुकना, कुछ और भी देखता हूँ उसमें। स्क्वायर करने से पहले एक छोटा सा बदलाव इसमें कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं वो चेंज। इसको पहले एक्सपैंड करो, इतना 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना करना। एक्सपैंड कर लिया। एक्सपैंड करने के बाद जो ये वाला टर्म है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, b माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर से और इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये कर दिया। जब हमने वेरिएबल यहाँ पर स्मॉल आर लिया था ना, स्मॉल आर वेरिएबल लिया था, अगर वेरिएबल स्मॉल एच ले लिया जाए आप यहाँ तक नोट करके छोड़िए वो सभी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर
स्क्वायर इज इक्वल टू काम करते हैं। ये जो डबल डेरिवेटिव वाला जो परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर बनाने वाला तरीका है, स्क्वायर बनाने वाले तरीके से भी बढ़िया मेरे को ये वाला मेथड लग रहा है, अभी दिमाग में आया। एक काम करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। आपने यहाँ तक कर लिया था, है ना? आप ये आगे का जो ये 3 स्टेप्स हैं इनको काट लीजिए और फिर उसके बाद में जो मैं कह रहा हूँ वो नोट कर रहे हैं। आप एक काम करिए, ये जैसे आपने लिखा था h इज इक्वल टू आर प्लस एक्स, तो परेशानी बार बार अंडर रूट से हो रही थी, अंडर रूट आ रहा था उसमें। अंडर रूट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगर अंडर रूट हटाना है तो हम एक काम करते हैं, मैंने उसको स्मॉल आर के टर्म्स में निकाल कर देख लिया। मेरे पास दूसरा भी तो वेरिएबल है स्मॉल एच, मैं इसको स्मॉल एच के टर्म्स में करूँगा कैलकुलेट। देखिए यहाँ पर इधर ही आप साइड में जो आपने h इज इक्वल टू आर प्लस एक्स लिखा था, यहाँ पर x की वैल्यू लिख दीजिए h माइनस आर, और वॉल्यूम ऑफ द कोन ये लिखा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद में फिर पूरा ये नोट कर दूँगा। आप ये देखिए मैंने क्या करा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स क्या हो जाएगा h माइनस आर। इस पूरे h में से अगर r को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इस x को हटाकर इसको स्मॉल h की टर्म्स में लाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं स्मॉल r से छुट्टी पाना चाहता हूँ, मुझे स्मॉल r नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल r जहाँ भी मुझे मिल रहा है मुझे अंडर रूट मिल ही रहा है उसमें, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस आर का होल स्क्वायर। अब h माइनस आर के होल स्क्वायर को इधर ले गए तो कैपिटल आर स्क्वायर इधर है ही, माइनस h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2hr, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक्सपेंड करा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2hr, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट गया। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस एच स्क्वायर प्लस 2hr। समझ गए यहाँ तक? स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये तो समझ गए। मैं स्मॉल एच की वैल्यू निकाल रहा था ना पहले, तो स्मॉल एच की वैल्यू हमें अंडर रूट में मिल रही थी। देखो कैपिटल आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो है, ये जो टर्म है, ये मुझे बार बार परेशान कर रही थी। इसी की वजह से हमारा कैलकुलेशन इतना लंबा हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एच को निकालने, एच को आर की टर्म्स में निकालने की बजाय आर को एच की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर और आर भी नहीं चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2hr, और v क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया
माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR। अब क्या होगा, ये h इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया h क्यूब इंटू 1/3, तो माइनस 1/3 पाई h क्यूब। फिर ये h इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 2RH स्क्वायर, तो 1/3 पाई के साथ भी हुआ तो 2/3 पाई आर एच स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर v आ गया, समझ गए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये वाला स्टेप में आप ये देखिए कि अगर ये डायरेक्ट ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करो, 1/3 पाई इंटू माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस 1/3 पाई एच स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक एच भी तो है, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा तो एच क्यूब। फिर 1/3 पाई इंटू 2HR, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई एच आर, 2/3 पाई एच आर, और उसमें एक एच भी तो होगा तो एच स्क्वायर होगा। तो उसको मैंने बाद में लिख दिया, जो भी वेरिएबल वाला टर्म होगा उसको मैं थोड़ा बाद में लिखूँगा ताकि कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो अकेला रह जाए। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। अवंतिका, Yes, sir. अर्शिता, क्लियर है? देखिए अब ये v हो गया हमारे पास इतना, मैं इसको अब वापस इधर ले v इज इक्वल टू माइनस 1/3 पाई एच क्यूब और प्लस 2/3। सर हाँ पाएंगे। अभी देखो, तो ये हमारे पास आ गया। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, क्योंकि मैंने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ये करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन आ गया। वेरिएबल क्या है, स्मॉल h। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। तो dv बाई dh ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 पाई और h क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 2/3 पाई कैपिटल R और h स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2h। यहाँ 3 से 3 काट दो, तो dv बाई dh क्या हो गया माइनस पाई h स्क्वायर और प्लस 2 2 ज़ा 4 बाई 3 पाई R और h, ठीक है। बस और तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। तो ये dv बाई डी एच आ गया। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गया dv बाई डी एच, और कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये तुमने तो क्लास ही नहीं अटेंड करी। परसों भी है ना। परसों भी कहाँ, कौन सी क्लास अटेंड? परसों, अच्छा परसों वाली क्लास में कोई लेंथी क्वेश्चन कहा था? दिखा दो। चलो 3 क्वेश्चन हुए थे परसों वाली क्लास में, कल की क्लास में ही 1 क्वेश्चन हुआ है। और वही अच्छा वो आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। अरे कल की क्लास, अरे कल की क्लास होती, कल की क्लास में आता फिर दिमाग में, तो यही तो आज नहीं आता। और दूसरा ये मंडे में जाते ही ना बेहोश हालत में पहुंचता है स्कूल में और जाकर कहता है कि 12th में मैथ्स छोड़ने का कोई ऑप्शन है? वो भी अब अच्छा चलो देखिए dv बाई डी एच आ गया। अब अगला स्टेप में क्या करता हूँ, dv बाई डी एच को 0 के बराबर रखता हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन हुआ था कल? 23 ये हुआ था कल यस। और ये आज। कल जिस तरीके से हुआ कल बस बहुत लंबा मेथड था, बहुत लंबा मेथड था। आज दूसरा देखते हैं। तो dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई एच स्क्वायर प्लस 4/3 पाई आर एच इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, वेरिएबल वाली टर्म अब क्या है हमारे पास, स्मॉल आर नहीं है h है, मैं h निकाल दूँगा कॉमन। h ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा माइनस पाई h प्लस 4/3 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0। अब क्या है ये जो h है, h क्या है हाइट ऑफ दिस कोन, क्या ये 0 हो सकता है? 2 टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो ये h और एक ये पूरा ब्रैकेट। तो ये h तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये ब्रैकेट जरूर 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब जब 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है तो दोनों में से कोई एक टर्म तो 0 होगी ना। तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ही 0 के बराबर होगा। इट इम्प्लाइज दैट माइनस पाई h प्लस 4/3 पाई r इज इक्वल टू 0। ये पोर्शन बेटा ये नोट कर लिया बेटा, ऑनलाइन वाले बता दें, ये वाला बीच का हिस्सा ये नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ओके।
तो अब क्या होगा माइनस पाई एच को इधर ही छोड़िए, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, प्लस का 4/3 पाई आर उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो एच कितना, अच्छा पाई से पाई कट गया, तो एच की वैल्यू क्या हो गई 4/3 कैपिटल आर। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 4, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d²v/dh², तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पाई विल रिमेन एज इट इज, और h² का क्या हो जाएगा 2h माइनस पाई इंटू 2h प्लस 4/3 पाई आर, और h का क्या हो जाएगा 1, ठीक। और क्या निकालना चाह रहे हैं हम, d²v/dh² एट h इज इक्वल टू, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था 4/3 कैपिटल आर, तो h की जगह आपको क्या रखना है 4/3 कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई इंटू 2, और h की जगह क्या आएगा 4/3 इंटू कैपिटल आर, तो ये हो गया माइनस का 8 पाई आर अपॉन 3, अच्छा उधर 4 पाई आर अपॉन 3 था प्लस 4 पाई आर अपॉन 3, तो रिजल्ट क्या आ गया 4 पाई आर अपॉन 3 विच इज लेस देन 0, सो h is equal to 4/3 r is the point of maximum। बता दीजिए जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये कौन सा आ गया, ये मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, भाई फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकल गया फटाफट, उसको 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट भी निकल गया, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी, वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। h is equal to 4/3 r is the point of maxima, that is volume is maximum at h is equal to 4/3 capital R, at h is equal to 4/3 capital R। ये इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यही प्रूव करना था ना। क्वेश्चन 23 में प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालो, मैं मिटा रहा हूँ इधर से। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर 3 पर पहुंचना पड़ेगा। Therefore, volume of the largest cone, तो लार्जेस्ट कोन कब आ रहा है, जब h की वैल्यू आ रही है 4/3 कैपिटल आर। लार्जेस्ट कोन कब मिलेगा, जब h की वैल्यू 4/3 कैपिटल आर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन वो ये था, ठीक है। तो इसमें आप h की वैल्यू डालेंगे 4/3 कैपिटल आर, लिखिएगा v इज इक्वल टू -1/3 पाई, और h की जगह हमने डाल दिया 4/3 कैपिटल आर का क्यूब, प्लस 4/3 कैपिटल आर डाल दिया तो h क्यूब हो गया ये, ठीक है। 2/3 पाई कैपिटल आर और h का स्क्वायर, h कितना 4/3 कैपिटल आर का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 3 3 जा 9 3 जा 27 आर क्यूब, ठीक है, प्लस 2/3 पाई आर, 4 4 जा 16, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया।
करना था 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा 3 से, ठीक है। माइनस का 64 इंटू 3/27, सॉरी 3 इंटू 27 मतलब कितना हो गया 81, ठीक है। और पाई आर क्यूब प्लस ये भी पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 16 2 ज़ा 32 और 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 और ये क्या हो गया पाई आर क्यूब। ये पाई आर क्यूब को कॉमन ले लो, पाई आर क्यूब को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में देखिएगा क्या बचेगा -64/81 प्लस 32/27, ठीक है। 27 और 81 का एलसीएम 81 आएगा, क्योंकि 27 3 सा 81 होता है, 27 इंटू 3 करके 81 करके देखा था। ये हो गया पाई आर क्यूब, 81 और 27 का एलसीएम क्या 81 माइनस 64 एज इट इज, 27 3 सा एंड 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 96/81, ठीक है। अब इसको आगे कर रहा हूँ। तो भाई V इज इक्वल टू पाई आर क्यूब, V इज इक्वल टू पाई आर क्यूब और 96 माइनस 64 6 माइनस 4 हो गया, 6 माइनस 4 हो गया 2, 9 माइनस 6 हो गया 3, 32/81, 32/81 ये हमारे पास बचा, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे स्फीयर का क्यूब निकाल, स्फीयर का जो हम वॉल्यूम निकालते हैं वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं 4/3 अलग करूँगा यहाँ से, पाई आर क्यूब तो है ही, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 32 आ जाए 8, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 87 आ जाए 81 आ जाए 27। इस 4/3 को अलग ले लो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8/27, तो V इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड स्क्रू, ठीक है। तो स्क्वायर वाला मेथड फिर किसी और क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ पर क्योंकि वो मुझे बेकार लग रहा था मैंने नहीं कराया। आप कभी भी अगर अंडर रूट में वेरिएबल आपका आ रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अंडर रूट हटा दो, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि शायद 1/4 टाइम लगा इसमें, 1/4 ही आपका मेहनत भी लगी, तो ये वाला जल्दी हो गया क्वेश्चन इस मेथड से, समझ गए। तो हमेशा याद रखिए कि वेरिएबल्स जो है वो अंडर रूट की टर्म्स में अगर आ रहे हो तो उससे बचने की कोशिश करो जहाँ तक बचा जा सके, ठीक। अभी पानी लेकर आ रहा हूँ, समझ गए भाई, वंश क्लियर है ये वाला मेथड? यस सही है। चलिए जी, ठीक है, बस 2 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, देखो जरा क्या है। Show that the right circular cone of least curved surface in given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base.
चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इसमें है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, मतलब हमें कोन का लीस्ट कर्व्ड सरफेस दे रखा है। देखिए लीस्ट सरफेस नहीं दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी सरफेस दे रखा होता है तो मैं टोटल सरफेस एरिया लेता हूँ। यहाँ पर दिया है ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, इसका मतलब मुझे उसके कर्व्ड सरफेस को लीस्ट करना है, यानी कि मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमा प्रूव करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, इसका मतलब कोन का वॉल्यूम हमको दे रखा है। गिवन वॉल्यूम तो सिर्फ कोन है, किसी के अंदर इंस्क्राइब नहीं हो रहा है, किसी दूसरी फिगर के अंदर बन नहीं रहा है, तो कौन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। ये कौन हो गया। Show that the right circular cone of least curved surface and given volume. तो पहले तो इसके ना डायमेंशन देख लीजिए। कोन के डायमेंशंस में एक तो हमारे पास होती है हाइट स्मॉल h, और एक होता है रेडियस ऑफ द बेस स्मॉल r, और एक ये वाली लेंथ होती है, इसको स्लैंट हाइट बोल देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में। और वो क्या बोल रहे हैं एंड गिवन वॉल्यूम दे रखी है, तो गिवन V is equal to 1/3 pi r square h, ये मेरे को दे रखा है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव CSA इज मिनिमम। प्रूव करना है कि उसका जो कर्व्ड सरफेस है वो मिनिमम होगा of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. CSA is minimum when altitude का मतलब इसकी जो perpendicular height होती है इसको altitude भी बोलते हैं। is minimum when altitude is equal to when h is equal to √2 times the radius of the base। तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि CSA कर्व्ड सरफेस एरिया तभी मिनिमम होगा जब h की वैल्यू √2r के इक्वल होगी। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो आप देखिएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन पाई आर और एल, पाई आर और एल। ठीक है, अब देखिएगा CSA को S बोल दो बस आप, तो ये हो गया पाई आर और एल। अब यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये जो एल है इसको कैसे निकालूं भाई। एल जो है ये तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो फिर अंडर रूट वाली प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखते हैं क्या करना है। एस इज इक्वल टू पाई आर को तो फिलहाल आर ही रहने दो, लेकिन एल की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। एल तो ये हो गया। उसके बाद क्या करें, अब वेरिएबल हमारे पास दो आ रहे हैं, आर भी है और एच भी है इसमें, तो क्या किया जाए। अच्छा, अगर आर की वैल्यू एल की टर्म्स में निकालते हैं तो भी गड़बड़ है, अगर आर की वैल्यू एल की टर्म्स में निकालते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट। कुल मिलाकर अंडर रूट तो आ ही रहा है, यहाँ पर अंडर रूट से नहीं बचा जा सकता। इस क्वेश्चन में तो बच गए थे, ठीक है, यहाँ बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमें जो चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है ना आपको, तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, एच की टर्म्स में आ जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। उन्होंने बोला ऑफ गिवन वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये जो वी है ना, ये गिवन है, ये दे रखा है, तो वी को कांस्टेंट लेकर चलना है। जो चीज़ गिवन होती है उसको कांस्टेंट लेकर चलना है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सिंस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वी, तो इसको 3 को उधर ले जाओ, तो पाई आर स्क्वायर एच
इज इक्वल टू 3v, तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3v अपॉन पाई एच। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3v अपॉन पाई एच, समझ गए? ठीक है। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ये कर्व सरफेस एरिया छोड़ो, सीधा एस लिखो। देयरफॉर एस इज इक्वल टू पाई आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर की जगह ये लिखो 3v अपॉन पाई एच। 3v अपॉन पाई एच। बाहर भी तो आ रहा है ना, तो आर को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? एक काम करिए, वही बाहर भी आ रहा है अंदर भी आ रहा है, एच को करो एलिमिनेट। एच की वैल्यू लिख लो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर ले आओ, एच को उधर ले आओ, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करिए, एच की वैल्यू आ गई ना ये, तो आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर ही रहने दो, प्लस ये जो h है ये हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब ये h हो गया तो इसका स्क्वायर बनेगा इसका। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? ठीक है, इससे क्या हो गया, इसके सब कुछ आर 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 सब स्मॉल आर की वेरिएबल की टर्म्स में आ गया, h हमारा एलिमिनेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, h की जो वैल्यू निकाली है इसको आप बोल दीजिए, मैंने भी कोई इक्वेशन नहीं बोला, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहाँ तक सबको क्लियर है तो बता दीजिए भाई, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। वंश, हर्षिता क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, अब देखिएगा अब क्या करना है। अब वो चीज़ है जो मैं समझाना चाह रहा था, अंडर रूट तो फिर भी आ गया ना, अंडर रूट तो फिर भी आ गया, लेकिन वहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ अंडर रूट के साथ में एक टर्म और आ रही थी। ठीक है, अंडर रूट के साथ में एक टर्म और आ रही थी, सिर्फ अंडर रूट नहीं था, उसके साथ में एक और आ रही थी 1/3 पाई आर स्क्वायर करके समथिंग वो आ रहा था। तो सोचो अगर a प्लस अंडर रूट बी है और यहाँ पर कुछ भी दे रखा है, मान लो b दे रखा है, मैं ये चाहूँ कि मैं अंडर रूट को रिमूव कर दूँ, तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू रूट बी। तो इस स्क्वायरिंग करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रूट भी फिर से आ गया है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही 1/2 रूट एक्स और फिर लगाओ उसको डबल डेरिवेटिव करते टाइम क्वेश्चन रूट और अपना दिमाग खराब कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो एडिशन होगा था, लेकिन यहाँ पर रूट वाला टर्म एक ही दे रखा है, तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो गायब हो जाएगा रूट, फिर खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या करिए, स्क्वायरिंग करिए। अब ये नया मेथड है, सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं इस मेथड को। तो अंडर रूट वाला टर्म है ना राइट हैंड साइड में, उसके साथ में कुछ ऐड नहीं हो रहा। ठीक, तो शॉर्टकट मेथड है, क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मतलब इसको ओरिजिनल फंक्शन ना मानते हुए आगे चलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो भाई इधर तो हो गया एस स्क्वायर और ये क्या हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये अंडर रूट का स्क्वायर करा तो अंडर रूट गायब हो गया, आर स्क्वायर प्लस 3b अपॉन, तो इनका तो स्क्वायर अंदर करेंगे ही हम, तो 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और r की पावर 4। समझ गए भाई इतना? ठीक है, तो अंडर रूट वाली जो प्रॉब्लम थी उससे तो छुटकारा मिल गया। ठीक है, लेकिन अब ये जो नई प्रॉब्लम आई है एस स्क्वायर, इसका क्या करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है, समझ जाएंगे अभी आप। एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4। फिर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9b स्क्वायर और पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया और आर स्क्वायर से ये कटा, तो नीचे आर स्क्वायर बचा बस।
एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते टाइम क्या मिलेगा वो देखिए। हाँ समझ में आया तो बताना। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to small r। तो अगर लेफ्ट में मेरे पास सिर्फ s होता ना तो मैं उसको डिफरेंशिएट करता क्या हो जाता ds बाई डी आर, ठीक है। लेकिन अब तो s स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर वाले फंक्शन को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, ठीक है। फिर s को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ds बाई डी आर, हो जाएगा ds बाई डी आर। यहाँ तक समझ गए, ठीक। इज इक्वल टू अब राइट में करेंगे तो पाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट और r की पावर 4 का क्या हो गया आर क्यूब प्लस ये जो 1/r स्क्वायर है 9v स्क्वायर को अलग से कांस्टेंट मानो और 1/r स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या बताया था -2/r क्यूब। -2/r क्यूब करके देख लेना चाहिए। 1/r स्क्वायर का मतलब क्या होता है r की पावर -2 और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 r की पावर -2 -1 तो -2/r क्यूब ये है, ठीक है। तो ये करा जाता है ये हो गया। अब 2s इंटू ds बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब और यहाँ पर -18 v स्क्वायर इंटू 1/r क्यूब, ठीक है। अब देखिए वैसे तो मुझे ds बाई डी आर निकालना होता है लेकिन ds बाई डी आर नहीं मिल रहा है, मत मिलने तो कोई बात नहीं। जितना सिंप्लीफाई करना था कर लिया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मान लो कि ds बाई डी आर मिल गया, उसके साथ प्लस 2s ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसको देखा जाएगा क्या करना है उसका देखा जाएगा। बताइए भाई यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। ठीक है चलिए जी। तो ज़रा जल्दी मत बचाना, बस 10 मिनट आप 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लूँगा लेकिन करवा दूंगा, ये मेथड कंप्लीट होने वाला है। तो देखिएगा हमारे पास ds बाई डी आर तो नहीं आया लेकिन 2s इंटू ds बाई डी आर तो आ गया। तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि पुट ds बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ये करा जाता है। देखिएगा पुट ds बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है ds बाई डी आर को आप 0 के बराबर रख रहे हो, तो ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2s इंटू 0, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया 2s और ds बाई डी आर की जगह 0 रख दिया। चलिए जी तो 0 रख दिया तो इज इक्वल टू सर वो भी 0 भी हो जाएगा। वो भी 0 भी हो जाएगा। वही 0 हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब इसको कोई सिंप्लीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं था। 2s ds बाई डी आर है तो ठीक है, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि s की वैल्यू निकालो और इधर डालो ना, इतना ही करके छोड़ो। क्यों? अब ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब -18v स्क्वायर 1/r क्यूब। तो बेटा ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। अब इस पूरे को इधर ले आएंगे हम, पहले लिख लो ऐसे 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इस पूरे को इधर ले आए 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करिए ये जो आर क्यूब है इसको इधर ले जाओ 18v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
आर क्यूब इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर की पावर 6, इसको डिनोमिनेटर में जाएगा। ऐसे करेंगे, आर की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 18v स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। अब 2 4 और 2 9 18, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप बिल्कुल ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है हमको, तो आर की वैल्यू कभी सोचो कि आर की पावर 6 न जाने क्या आ गया, तो इसको सोचो 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर क्या हो गई 1/6, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, समझ गए, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा क्या करना है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है और क्या प्रूव करना था, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। लीस्ट कर्व सरफेस का मतलब डबल डेरिवेटिव हमारा 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यही जो इक्वेशन 3 है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से। तो इसमें चेंज क्या है वो देखना जरा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू आर। इक्वेशन 3 को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए बेटा, इसमें जो ये 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को सिंप्लीफाई करा जा सकता था कि 2 को मैं उधर ले जाऊँ, तो 2 2 4 और 2 9 18, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर काटा नहीं, यहाँ पर काट दिया, तो अब 2 तो खत्म हो गया ना, तो s इंटू डी एस बाई डी आर रह गया। तो यहाँ पर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो भाई सीधे सीधे डबल डेरिवेटिव नहीं लगा सकता, इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले एस एज इट इज रहा, फिर क्या करा, डी बाई डी आर ऑफ डी एस बाई डी आर, समझ गए। पहले एस एज इट इज, डी बाई डी आर ऑफ डी एस बाई डी आर, प्लस फिर डी एस बाई डी आर एज इट इज रहा, डी एस बाई डी आर एज इट इज रहा, और फिर क्या करना है कि फिर एस को डिफरेंशिएट करो। तो एस को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी आर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड वालों को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या है 2 पाई स्क्वायर तो एज इट रहा, ठीक है। और 3 और आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर एज इट इज, और 1/r क्यूब का हो जाएगा बेटा -3/r की पावर 4। जैसे 1/r स्क्वायर का क्या होता है -2/r की पावर 3, 1/r क्यूब का होगा -3/r की एक पावर बढ़ जाएगी r की पावर 4, ठीक है। ये याद है, ये हो गया। अब क्या करें, हमें क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। जैसे लिखूंगा s इंटू ये हो गया डी स्क्वायर एस बाई एस इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर प्लस डी एस बाई डी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये हो गया। डबल डेरिवेटिव निकालना होता है कहाँ, क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा वी हैव टू फाइंड आउट डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6, ठीक है। तो हमें डबल डेरिवेटिव यहाँ निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट पर। अच्छा, अब डबल डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो जब डबल डेरिवेटिव मतलब जो हमने क्रिटिकल पॉइंट जो हमने निकाला है क्रिटिकल पॉइंट जो हमने निकाला है वो क्रिटिकल पॉइंट निकला कैसे है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा,
डी एस बाई डी आर को जीरो के बराबर रखकर, तो भाई यहाँ पर डी एस बाई डी आर तो हमारा जीरो हो ही जाएगा, डी एस बाई डी आर तो जीरो हो ही जाएगा। नहीं समझे? हमें डबल डेरिवेटिव कहाँ निकालना होता है? डबल डेरिवेटिव मुझे क्रिटिकल पॉइंट पर निकालना होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर मैं ये वैल्यू डालूंगा, जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर ये वैल्यू डालूंगा। और ये जो डबल डेरिवेटिव, ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है, ये कैसे निकला? डी एस बाई डी आर को जीरो रखकर ही तो निकला, तो डी एस बाई डी आर को जीरो रख देंगे। इस एक्सप्रेशन में डी एस बाई डी आर हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एंड, हाँ जब नॉर्मल वाला करते हैं, क्या करते हैं? नॉर्मल वाला करते हैं जब डबल डेरिवेटिव, उसमें नहीं होता ना ये। नहीं, उसमें भी यही होता है, उसमें डी एस बाई डी आर आता ही नहीं है ना। यहाँ पर डी एस बाई डी आर है, तो वो डी एस बाई डी आर जीरो के बराबर होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकला ही तब है जब डी एस बाई डी आर को जीरो रखा। तो जब मैं आर की वैल्यू ये ले रहा हूँ, दैट मीन्स डी एस बाई डी आर जीरो था तभी ये वैल्यू आई, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ डी एस बाई डी आर को जीरो रखूँगा, मेरा एक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा इसका। क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है इतना बेटा? ठीक है, चलिए तो मैं आगे चलता हूँ, फिर ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से। तो एस इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर प्लस डी एस बाई डी आर तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर, 6 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? ये है, तो इसको रखकर इसकी वैल्यू रखकर 9v स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। या बल्कि एक काम करिए, छोड़ो इसको, ये वैल्यू की मत रखो, ये वैल्यू की मत रखो। आप क्या कहेंगे कि भाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, इतना आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है कुछ भी। और 27v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, 27v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव आप ऐसे प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है? रेडियस का स्क्वायर है, और रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो उसका स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो जाएगा? स्क्वायर तो वैसे भी और बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली आर की पावर 4, तो अगर किसी भी टर्म की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव नहीं आता, वो पॉजिटिव ही आता है। तो इधर का जो ये पूरा टर्म है ये पॉजिटिव हो गया, तो आप ऐसे लिखेंगे एस डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गया। तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑन एस सरफेस एरिया, जो पॉजिटिव ही है। तो ये ओवरऑल हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मिनिमम है तो मिनिमम कहाँ पर है? आर की इस वैल्यू पर ये मिनिमम है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे विल बी मिनिमम व्हेन आर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, ठीक है, की पावर 1/6। अब मुझे प्रूव क्या करना था कि जब भी इसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम आएगा तो हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो मिनिमम है, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एच की वैल्यू बताइए क्या आई थी? देखना जरा, ये क्या था कि 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू देखिए 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब एच इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर है,
तो 1/r² मतलब 9v² अपॉन 2π², 9v² अपॉन 2π², या और इसकी पावर 1/6 और इसका स्क्वायर हो गया। समझ गए? ये पूरा क्या लिखा है मैंने, r और r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बाद में क्या रखना, प्रूव क्या करना है, h इज इक्वल टू √2r, ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, h इज इक्वल टू √2r, ये तो v की टर्म्स में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, h इज इक्वल टू √2r करना है, तो एक काम करते हैं कि v जो है, v क्या है यहाँ पर, r की टर्म्स में लाना है मेरे को। ये तो v की टर्म्स में आ गया ना, मुझे तो r की टर्म्स में लाना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो r² है, इस r² को चलो ठीक है, b से भी कट जाएगा, लेकिन सब कुछ फिर इसमें r वाला टर्म तो बचेगा नहीं ना। तो इक्वेशन 1 से ये था। ठीक है, h इज इक्वल टू 3v अपॉन πr² एंड critical point says that, मेरी बात समझना आप लोग, आप ऐसे भी कर सकते थे लेकिन वो मेथड लंबा हो सकता था। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर सब कुछ r की टर्म्स में लेकर आ रहा हूँ। ये तो इक्वेशन 1 में दे रखा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पर मेरे को वो चीज़ प्रूव करनी है कि इस वैल्यू पर हमारा h² √2r के बराबर आ रहा है। तो जब क्रिटिकल पॉइंट ये था तो आप v को r की टर्म्स में निकाल दो। यहाँ r v की टर्म्स में है, v को r की टर्म्स में निकाल दो। तो कैसे निकलेगा, r इज इक्वल टू ये जो 9/2 है, ऐसे लिखें 9 की पावर 1/6 और v² की पावर 1/6, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 की पावर 1/6 और π² की पावर 1/6, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि r इज इक्वल टू 9 की पावर 1/6, 9 की पावर 1/6 को चलो अभी ऐसे ही लिख लो, और ये क्या हो गया, 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 9 की पावर 1/6 अपॉन 2 की पावर 1/6 इंटू v की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, इतना हो गया। ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैं 5 मिनट और लूँगा आपके, इसको ध्यान से समझ लेना, हो जाएगा फिर। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? ठीक है, बस 5 मिनट। यहाँ पर आप क्या करिए कि ये ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, r इज इक्वल टू 9 की पावर 1/6, तो 9 की पावर 1/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 1/6, उधर है v की पावर 1/3, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1/6 है, तो इसको आप क्या करो, 2 को क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/6। ठीक है, और ये क्या है, पाई की पावर 1/3। समझ गए? ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6। तो राइट हैंड साइड पर पूरे पर क्या आ गया, 3v अपॉन √2 पाई की होल पावर 1/3। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। इधर 3 की पावर 1/3, v की पावर 1/3, √2 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, सब की पावर 1/3 हो गया, तो होल पावर 1/3 लिख दो। अब क्या करिए, r³ दोनों तरफ क्यूबिंग कर दीजिए, तो r³ क्या हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए इधर 1/3 है, तो ये पावर अगर इधर आ जाएगी तो ये क्यूब बन जाएगा। तो r³ इज इक्वल टू हो गया 3v अपॉन
√2 पाई। यहाँ से क्या करिए, v की वैल्यू निकालना। 3v इज इक्वल टू √2 पाई r क्यूब, v इज इक्वल टू √2 पाई r क्यूब अपॉन 3। समझ गए? तो क्रिटिकल पॉइंट जो r की वैल्यू v की टर्म्स में दे रहा था, उसने मेरे को अब v की वैल्यू r की टर्म्स में दे दी। ठीक है जी, ठीक। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं कहूँगा कि आप h क्या है देखो जरा। ये इक्वेशन नंबर 1 में h इज इक्वल टू 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर तो ये है, और ऊपर जो v दे रखा है उस v की वैल्यू एज इट इज डालूंगा यहाँ। तो देखो क्या हो गया, √2 पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब देखो किससे क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, √2 r बच गया। h इज इक्वल टू √2 r, यहाँ लिखिएगा प्रूफ, यहाँ लिखिएगा प्रूफ। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है देखिए है लंबे। अभी आपका इसमें 2 क्वेश्चन और बचते हैं, 25 और 26। उसके बाद में जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और एरर्स और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन काट कर मैं बता दूंगा कौन कौन से करना, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना, देखना अगर आपका मिड टर्म हो रहा है, आपका हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, इनमें से ये जो लास्ट के 7-8 क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% डालेंगे, आके देख लेना और फिर बता भी देना कि सर आपने कहा था और आया भी है। सर हमारे स्कूल वाले से क्यों नहीं करवाते हैं? पता नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि आपको आता होगा, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिवाइज कर लेना। ये शॉर्ट में तो था, हाँ शॉर्ट हाँ, ये शॉर्ट ही मेथड समझो भाई इसको। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपने पहले से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।